जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन्स। इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरा नाम है वसीम सुल्तान और मैं उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब का शागिर्द हूँ, जो कि इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जी दोस्तों, मैं आज आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर करने लगा हूँ उस्ताद शेर नवाब खान साहब के मुतल्लिक। शेर नवाब खान साहब की पर्सनैलिटी क्या थी, वो क्या करते थे और उनके कबूतरबाजी में क्या क्या किरदार थे और वो क्या हैरत अंगेज़ ऐसे काम थे जो कि अब जितने भी कबूतर परवर दोस्त हैं उनके सामने है ही नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। उम्मीद करता हूँ चंद अगर लोगों को ये बात सुनकर अगर कुछ याद आ जाता है तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें और कोशिश करें कोई ड्यूट वीडियो करके किसी भी चैनल के ऊपर आप डाल दें, ताकि शेर नवाब खान साहब की बात जिन बुज़ुर्गों ने सुनी हुई जो अभी दुनिया पे मौजूद हैं वो लाजमी इस बात की तस्दीक करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको उनके हैरत अंगेज़ कारनामे बताऊँगा जो कि कबूतर परवरी के अंदर किए हैं उन्होंने। ठीक है, वो क्या पर्सनैलिटी थी, क्या वो दरवेश इंसान थे। कबूतरबाज तो बहुत सारे लोगों को अब पता है कि शेर नवाब खान साहब कबूतरबाजी की एक इमाम जैसी शख्सियत रखने वाले, यानी कि कबूतरबाजी के अंदर कबूतरबाजों के इमाम कहलाते हैं और बहुत सारे दोस्त जानते भी हैं, इनके बारे में लिखा भी गया है। ठीक है जी, कबूतरबाजों के इमाम। तो ये बेसिकली फरीद खान साहब जो मेरे उस्ताद हैं उनकी फ़ैमिली में से थे, उनके मामू थे ये, और ये उनको नाना बोलते थे अक्सर, जो मेरे उस्ताद थे लाला जी। ठीक है जी, हम लाला जी प्यार से बोलते थे अपने उस्ताद को। तो यूसुफ खान साहब कसूर के अंदर बहुत सारी जो उनकी फैमिलीज़ जिनकी कब्रें जो कि पठानों का पुराना कब्रिस्तान है वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मेरे बेल आइकन को दबाना है और आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ आपने इस स्टोरी को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि आज से पहले कभी आपने उस्ताद शेर नवाब खान साहब के मुतल्लिक ऐसे बातें सुनी हैं, बड़े हैरत अंगेज़ कारनामे जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहली बात, कभी आपने सुना होगा कि कबूतर उनका कहना मानते हैं, जैसे वो कहते हैं कबूतर वैसे ही करते हैं। चलें, सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेर नवाब खान साहब के पास जब वो जवान थे, ठीक है जी, उनकी हवेली थी तकरीबन 8 कनाल की। ठीक है जी, वैसे वो नवाब ख़ानदान से थे, पैसा उनके पास बहुत था, बहुत सारे कारोबार थे उनके पास उस वक़्त में। तो शेर नवाब खान साहब के पास 10,000 कबूतर थे, मुख्तलिफ़ किस्म के कबूतर, हुमर कबूतर, हाई फ्लायर कबूतर, ये उन्होंने रखे हुए थे। ठीक है जी, तो एक हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग में लाहौर में हमारे एक चाचा जी होते थे हमारे पुराने मोहल्ले में, वो उनके उस्ताद थे, उनका नाम था हाफ़िज़ रज़्ज़ाक़ साहब। बुज़ुर्ग इंसान थे, बड़ी उम्र के थे, बुज़ुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा। तो वो चाचा हसैना पहलवान को भी स्टोरी सुनाते हैं और हमारे उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब, उन्होंने भी हमें ये सारी स्टोरी सुनाई और बहुत सारे लोगों को सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आज की इस स्टोरी के बाद जिन्होंने ये स्टोरी सुनी है वो इस बात की तस्दीक करेंगे, जिन्होंने सुनी हुई है, बुज़ुर्ग हैं या मेरी उम्र के जितने नौजवान हैं, वो इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, उनके पास कबूतर थे, तो कोई मेहमान चला जाना, उसको बोलना कि यार ये कबूतर हैं मेरे, ये दड़बे के अंदर हैं या ये फिर रहे हैं, तो बताओ ये क्या खाएंगे, दाना। वो उन्होंने कह देना कि दाना खाएंगे उस्ताद जी। तो उन्होंने कहना कौन सा दाना खाएंगे, उन्होंने कहा जो आप डालते हैं वो खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं इनको बोलूँगा ये वही दाना खाएंगे। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं जिसको बोलूँगा बाजरा खाएं वो बाजरा खाएंगे, जिसको बोलूँगा गंदम खाएं वो गंदम खाएंगे, जो मकई खाते हैं वो मकई खाएंगे, जिनको मैं बोलूँगा जो चने खाते हैं वो चने खाएंगे। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये तो परिंदा है, ये तो जो मर्ज़ी दाना फेंकेंगे तो जो मर्ज़ी खा लेगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा जी करके दिखाएं। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी बाजरे की, एक मुट्ठी चने की, एक मुट्ठी इस तरह मुख्तलिफ दानों की उन्होंने इस तरह ढेरियाँ लगा दी छोटी छोटी। ठीक है जी, और बताया, पूछा उनसे जो दोस्त को दिखाना चाह रहे थे उनको पूछा कि बताएं कि ये कबूतर क्या खाएंगे। उन्होंने कहा सर शेर नवाब खान साहब ये जो मर्ज़ी खाएं, कबूतर हैं, इन्होंने क्या खाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस कबूतर को बोलूँगा
ये बाजरा खाएगा, इस कबूतर को बोलूँगा ये गंदम खाएगा, इस कबूतर को बोलूँगा ये चने खाएगा, और मुख्तलिफ दाने इसी तरह कबूतरों के। उन्होंने कहा अच्छा जी, उन्होंने कहा चलो जी शुरू हो जाओ, यानी कि अपनी उस वक्त जो भी उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बोला होगा, जो भी उनका स्टाइल होगा, उन कबूतरों ने वही खाया जो शेर नवाब खान साहब ने बताया। वो हैरान परेशान बंदा। उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं, ये आपने इनको सेट किया हुआ है, यानी कि इनको बताया हुआ है कि आपने ये खाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब मैं ये ऑपोजिट दाना भी खाएंगे। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा देख लेना, जिसने बाजरा खाया वो गंदम खाएगा, जिसने गंदम खाई है वो बाजरा खाएगा, और जिसने चने खाए हैं जनाब वो सरसों खाएगा, जो भी उस वक्त दाने उन्होंने रखे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ। उन्होंने स्टिक से कबूतरों को पीछे कर दिया। उन्होंने कहा भाई तू ये वाला दाना खा, ये वाले कबूतर ये दाना खाए, ये वाले ये कबूतर दाना खाएँ। तो उन्होंने वो दाना खाया तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ है। ये बात हाफिज़ रज़ाक साहब ने भी देखी हुई है। एक बात, एक जोड़ा उन्होंने ऐसा रखा हुआ था, एक जोड़ा ऐसा रखा हुआ था जो कि वाइट कलर का था, और सामने एक दरख्त होता था बड़ा सारा, उसके अंदर उनका केज लगाया हुआ था, क्या जी, खाना छाना बनाया हुआ था उनका। तो अक्सर लाहौर से या किसी जगह से कोई बंदों ने उनसे इंस्पायर होकर आना, बात सुनकर आना, तो पूछना कि सुना है जी खान साहब आपके पास कोई कबूतर है जो आपकी बात मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ मेरे पास है। उन्होंने कहा हमें करके दिखाएं। उन्होंने कहा जी मेरे पास ये सफ़ेद जोड़ा दरख्त में बैठा हुआ है, तो इसको मैं आपको कहता हूँ कि ये गाना सुनाएं आपको आके, ठीक है? उन्होंने कहा जी ठीक है। वो जनाब उन्होंने एक का नाम रखा था, कबूतर का नाम था साहब और कबूतरी का नाम था मेम। तो उन्होंने कहा जी आओ जी, ये वसीम साहब लाहौर से आए हैं, या फ़लाँ साहब लाहौर से आए हैं, या फ़लाँ जगह से आए हैं, तो साहब जी आओ ज़रा इसको गाना सुनाओ। उस कबूतर ने वहाँ से ठाप मारनी और उनके पैरों के पास आके बैठ जाना और घुटनों को करना और घूमना, इस तरह करके उन्होंने गाना सुनाना। तो फिर उन्होंने शेख नवाब खान साहब ने कहना कि आप चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, मेम को भेजो, मेम का गाना सुनना है इन्होंने। तो दोस्त बताते हैं, हाफिज़ रज़ाक साहब मेरे उस्ताद बताते हैं, और जिन्होंने देखा होगा वो भी बताते होंगे अगर उनको अभी याद होगी स्टोरी। तो वो जो है ना, उस कबूतर ने उठना और अपने दड़बे में जाना, मादी अंडों पर बैठी होनी, अंडों पर बैठी हुई मादी को उसने जाके ऐसे कंधा लगाना जैसे नर मादी को हटाकर खुद बैठता है, और उसने अपनी ज़ुबान में जाके बताना कि नवाब साहब कह रहे हैं फ़लाँ शख्स, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि लाहौर से आया, इसको गाना सुनाना है। तो उस मादी ने निकलना बाहर और वो ठाप मार कर नीचे आना, और उसने भी गुटर को अपनी सुरीली आवाज़ निकालनी, जितना कबूतर मस्त होता है उतनी आवाज़ अच्छी निकालता है। तो उसने इस तरह गाना सुनाना, और उस नवाब साहब ने बोलना कि जा वापस चला जा, ये खुश हो गए, तो उसने वापस चले जाना। दूसरा वाक़या ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक फिर उनके पास एक कौवा था, एक कौवा था शेर नवाब खान साहब के पास, पक्का किया हुआ था उन्होंने। और जैसे कि घर से बाहर कोई स्टोर होता है, वहाँ पर कोई दुकान होती है छोटी मोटी चीज़ों वाली, ठीक है जी। तो इसी तरह किसी आदमी ने आना, या कोई चीज़ उन्होंने सिगरेट या कोई इस तरह कोई चीज़ मंगवानी, तो जो उसकी चोंच में आ जानी, वो अक्सर दोस्त बताते हैं, लाला जी बताते हैं कि लोगों ने आना, वो चीज़ अगर मांगी है छोटी मोटी, तो कौवे को बोलना जा वहाँ से ये चीज़ ले आ, तो जनाब वो वहाँ से जाके सिगरेट पानी या जो भी उसको पर्ची शायद देते होंगे, गालबन इस तरह ही होगा। तो वो कौवा भी जो है ना, वो वहाँ से जाके चीज़ लेकर तो खान साहब को आकर उनके हाथ में पकड़ा देता था। अच्छा, ये तीसरा वाक़या कंप्लीट हो गया। और एक कुछ दोस्त ऐसे आए जिन्होंने बोला कि खान साहब सुना है कि आप कबूतरों को बड़ा अच्छा गिजा लेते हैं, बड़ा अच्छा पक्का कर लेते हैं, आपके साथ मानूस हो जाते हैं कबूतर। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा सारे तो कर लेते हैं, हमें जंगली पक्का करके दिखाएं। उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, आप जंगली ले आए। तो उन्होंने क्या किया कि जंगली कबूतर 6 लेकर आए और उनको खान साहब को दे दिया। उन्होंने कहा आपने इतने दिनों के बाद आना है या इतने महीने के बाद आना है। वो जनाब उतने दिन के बाद आए, उतनी देर के बाद आए, उतने वक्फे के बाद आए। तो उन्होंने कहा जी आपके कबूतर वो सामने पिंजरे में। तो उन्होंने कहा जी खोलें जी इनको। उन्होंने कहा खोलेंगे, तो उनको ये था कि वो उड़कर चले जाएंगे। तो जंगली कबूतर वो पकड़ के लाए थे। तो जनाब उन्होंने पिंजरे से कबूतर खोले, तो शेर नवाब खान साहब के साथ सारे आके चिपक गए। कोई इधर बैठ गया, कोई इधर बैठ गया, कोई सर पे बैठ गया, तो वो मोहब्बत करना शुरू हो गए। एक वाक़या ये। तो जब वो उन लोगों ने ये देखा वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा नहीं खान साहब ये आपके अपने कबूतर हैं, हमने जो दिए थे इनको चेक करेंगे हम। जनाब उन्होंने वो कबूतरों को पकड़ के चेक किया, तो उन्होंने गुप्त तरीके से उनके बदनों के ऊपर नीचे कलर जो कलर गुदा देते थे ना
मांस के अंदर वो निशानियां लगाई हुई थी और वो निशानियां वैसे ही निकली हैं। तो वो बड़े इंस्पायर हुए शेर नवाब खान साहब से। तो उन्होंने दोस्तों फिर जो है ना उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे बड़े हैरान हुए कि यार शेर नवाब खान साहब ने कमाल कर दिया। फिर इस तरह होता था कि एक उन्होंने मादी एक रखी होती थी एक पिंजरे के अंदर, तो वो जब पिंजरे के पास जाते थे वो पहले डालती थी, उनके पास आ जाती थी, अंदर जाते थे, वो उनके कंधों के ऊपर चढ़ाती थी, बाहर छोड़ते थे उसके पीछे पीछे। तो दोस्तों वो मादी अगर कोई और शख्स, जैसे कि मैं एक पिंजरे के पास गया हूँ, ठीक है, और मैं जाके उस मादी को कोई आवाज़ दी है या उसको बुलाने की कोशिश की है, तो वो मादी अपने आप को बहुत ज़ोर से जो है ना पिंजरे के साथ टकरे मारती थी। तो जब खान साहब ने जाना तो उसने मोहब्बत करनी उनसे। तो सबसे आखिरी वाक़या जो मैं आपसे सुनाने लगा हूँ, और भी कुछ वाक़यात हैं इनके, आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में आएंगे तो चलो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। एक शख्स आया, उन्होंने कहा खान साहब सुना है कि आप जो है ना हर जानवर को टेम कर लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर लेता हूँ। आपने कहा कि आप मुझे भेड़िया पक्का करके दिखाएं। जैसे कि सब दोस्तों को पता है कि जो भेड़िया होता है वो किसी की ग़ुलामी इख्तियार नहीं करता, किसी के बस में रहता नहीं है। तो उन्होंने कहा आप मुझे बच्चा ला दें वहाँ से, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको भी टेम कर लूँगा। दोस्तों ने वहाँ से बच्चा पकड़ के कोई ला दिया और जनाब बताया कि उन्होंने कहा इतनी देर के बाद आना है, इतने वक्फे के बाद या महीनों के बाद आपने आना है, तो आप देखिए कि ये भेड़िया मेरे से मोहब्बत करेगा। तो वो हुआ ऐसे ही, वो कुछ अरसे के बाद आए और वो भेड़िया उस वक्त बड़ा हो चुका था, 5 किलो दूध पीता था, लाला जी बताते हैं। तो वो भेड़िया उनसे मोहब्बत करता था, उनके साथ यानी कि लोट पोट होता था शेर नवाब खान साहब के पास। तो इस सारी बात के पीछे एक सबक है दोस्तों जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है मोहब्बत, प्यार और टाइम और मेहनत। ये सारी काम आप भी शायद कर सकते हो, मगर हर वक्त परिंदे और जानवर के साथ रहना पड़ता है। तो ये सारे मामलात है और ये ज़बरदस्त उनके वाक़यात जो आज मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर पहली दफ़ा सुनाए हैं। और YouTube चैनल, फेसबुक, सब के ऊपर मेरा चैलेंज है, मेरे अलावा ये वाक़या किसी ने नहीं सुनाया होगा। जिन दोस्तों ने सुना होगा, जैसे कि पिपला से एक उस्ताद खालिक साहब हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे, ठीक है। और जो दोस्तों ने सुना वो मेरी इस बात को तस्दीक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज की जो स्टोरी सुनाई है उस्ताद शेर नवाब खान साहब के मुतालिक, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपने करना क्या है, अगर आपका दिल खुश हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाजमी करना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस और मैं कुछ उस्तादों के जो है वो इंटरव्यूज़ कर सकूँ, कुछ मैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकूँ, उनके कबूतरों को देख सकूँ, इसी बहाने से कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं उनके पास जाके कुछ सीख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।